हाय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम दिए गए फिगर में ट्रायंगल को काउंट करना सीखेंगे, त्रिभुज को काउंट करना सीखेंगे। तो इस प्रकार के फिगर में त्रिभुज को कैसे काउंट करते हैं हम सीखने जा रहे हैं। ये देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है इसमें त्रिभुज काउंट करना। तो किस तरीके से करना है देखते हैं। हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं इस फिगर का ओ ए बी। ओ ए बी ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। दोनों पोर्शन एक जैसे हैं। किसी एक पोर्शन को काउंट करके हम इंटू टू कर देंगे तो हमारे टोटल ट्रायंगल आ जाएंगे, क्योंकि दोनों साइडों से एक जैसे हैं। ओ ए बी ले रहे हैं, ओ सी डी भी सेम ही है। तो कोई भी एक तरफ के हम काउंट कर लेते हैं। तो सीधा वाला फिगर हम काउंट कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो आपको फिगर दिखाई दे रहा ओ और फिर यहाँ पर मिल रहा, मैं इनके नाम रख देता हूँ ओ, और यहाँ पर ये एम और यहाँ पर ये एन आपको दिखाई दे रहा होगा। ओ एम एन अगर हम इसको काउंट करें, इस प्रकार के त्रिभुजों को तो हम काउंट करना सीख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार के त्रिभुज को कैसे काउंट करते हैं। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं 1 और 2। तो 1 और 2 जो आए हैं इनका हम योगफल कर लेते हैं तो टोटल आ जाएंगे हमारे पास 3। ये आ गए हमारे पास यहाँ से 3। कितने आ गए? 1 और 2 और 2 और 1 3। 3 कैसे है देखो, एक तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है 2, और एक ये बड़ा 3। तो टोटल 3 त्रिभुज यहाँ से हो गए। ठीक, फिर यहाँ से आ जाते हैं। हमको दिखाई दे रहा है एम ए, और यहाँ पर कोई नाम रख लेते हैं एम डैश। ये देखिए एम ए एम डैश, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक, फिर यहाँ से भी सेम ऐसे कर लेते हैं एन बी एन डैश, एक त्रिभुज ये हो गया हमारा। ठीक, अभी तक हम 5 काउंट कर चुके हैं। अब ये अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगल कह लो इसको बनता हुआ। तो रेक्टेंगलों को भी मैं आपको काउंट करना सिखा चुका हूँ। तो रेक्टेंगल को किस प्रकार से काउंट करते हैं, उसके अंदर जो ये डायगोनल बनते हैं, विकर्ण बनते हैं, ये देख लेते हैं कितने विकर्ण बन रहे हैं एक रेक्टेंगल में। तो इस वाले रेक्टेंगल, अगर सिंगल रेक्टेंगल की बात करूँ तो 2 विकर्ण इसमें बनना है, 2 विकर्ण इसमें बनना है। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, टोटल काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। इसी प्रकार इसमें करते हैं 1 2 3 4। ठीक, तो 4 ये हो गए और 2 विकर्ण, इन 2 विकर्णों के कारण भी डबल डबल करके हमारे क्या बनेंगे, इसमें ट्रायंगल बनेंगे। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देखना जरूर वे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर, आप अच्छे तरीके से इस फिगर को समझ जाएंगे। 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए, 2 विकर्ण, तो 4 दूनी 8, 8 यहाँ से निकल कर आ गए हमारे, और 4 ये हैं और 2 विकर्ण इसमें भी, तो 4 दूनी 8 ये निकल कर आ गए, तो हो गए 16। ठीक है, अब इसमें जो हमारा एक कॉम्बिनेशन जो लाइन है, कॉम्बिनेशन लाइन मतलब इन दोनों रेक्ट एंगलों को जोड़ने पर 2 त्रिभुज बनेंगे नए। एक कॉम्बिनेशन लाइन जो होती है 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनाती है। किस तरीके से बनाती है देखो, ये वाला आप देख रहे होंगे, इसका नाम भी देख देता हूं मैं, ओ डैश, एम ओ डैश एन। देखिए फिर से एम ओ डैश एन, ये एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इन दोनों को रेक्टेंगलों को मिला रहा है। इसी प्रकार एम डैश और यहाँ पर ये बिंदी और ये एन डैश, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनना, तो 2 ये बन गए, 2 ये बन गए, तो कितने हो गए 8 8 16 और 2 18, 18 तो इस अंदर वाले रेक्टेंगलों से ही बन गए। तो इनको लिख लेते हैं, कितने हो गए ये 18। ठीक, 18 के बाद हमारे 3 इस हिस्से बन गए थे। ठीक, ये भी बन गए, और 2 हो गए थे हमारे ये एम ए एम डैश और एन वी एन डैश, 2 हो गए ये। यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे काउंट करते हैं। आगे काउंट करने पर हम देखेंगे ये जो बड़ा बड़ा वाला आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इन सबको छोड़ दो अंदर वालों को, बड़ा वाला ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए। ओ ए और बी ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, बड़ा वाला ये इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला। इसका नाम क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी। तो इसमें कितने बन गए देखो, इसमें बन रहे हैं 3। देखिए 1 और 2 और 2 और 1 3, या इस तरीके से काउंट करेंगे 1 2 और एक ये बड़ा 3, तो 3 ये होगा। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है
ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ओ डैश और बी, मीन्स ओ, ये ओ डैश है और बी ये वाला, ठीक। और ये वाला, ये इसमें सब काउंट हो चुके हैं, इस वाले में ही हमारे ये काउंट हो चुके हैं, तो इसको अब काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ पर बचे हैं वो देख लेते हैं। 3 तो ये हो ही गए, अब हमारे कहाँ से बनेंगे, देखिए एक ये बनता हुआ दिखाई दे रहा, आप इस तरीके से आओगे, फिर से इस तरीके से आओगे, और फिर इस तरीके से ये बनता हुआ दिखाई दे रहा, ओ एम ओ डैश, एक ये हो गया, 3 और 1 4। फिर इसी प्रकार से यहाँ से आएंगे, ये देखिए ओ एन ओ डैश, ये +1 हो गया, ठीक। और देखिए और कहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और अगर आप देखोगे ढंग से तो एक ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ओ एन और ये वाला, तो एक ये बना, एक ये बना, कितने हो गए 2, 3 4 5 और 2 7, तो 7 ये हो गए, 7 और 3 10, 2 12 18 30, तो 30 तो हमारे इस पोर्शन में टोटल ट्रायंगल बन गए। इसी प्रकार ऊपर का सेम देखिए, ऊपर वाला जो फिगर है सेम ही है जैसे नीचे का है, सेम उसी प्रकार ऊपर का, इसलिए मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो हमारे टोटल ट्रायंगलों की जो संख्या है वो इसमें आ गई 60। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है किस किस तरीके से हमने ट्रायंगल लिए हैं, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो इसके अंदर ये रेक्टेंगल बन रहे थे इसकी काउंटिंग करी, तो 4 और 4 दूनी 8, हमने जब डायगोनल से मल्टीप्लाई करा 8 ये आ गए, 8 यहाँ पर आ गए, 8 8 16 16, फिर इन दोनों रेक्टेंगलों को मिलाने पर ये 2 आपको बनते हुए दिखाई दिए अंदर, तो ये हो गए हमारे 18। 18 के बाद फिर हमने ये 3 इसमें ऐड करे, जो ऊपर वाला पोर्शन था हमारा ओ एम एन, 3 ये हो गए, ठीक है। फिर एक ये हो रहा था हमारा एम ए एम डैश, और एक था हमारा एन बी एन डैश, तो 2 ये हो गए, ठीक। फिर ये 7 कैसे आए, ये जो बड़ा वाला एंगल है इसमें 3 बने, मैंने बताया कैसे बने। फिर हमारा जो 1 है और ये फिर 1 है, ये कैसे बने, एक बन रहा था इन दोनों को ज्वाइंट करने पर, ये जो ऊपर वाला हमारा ट्रायंगल है और नीचे वाले जो हमारे ये अंदर रेक्टेंगल थे, इनको हमने जब मिलाया इनके पॉइंटों को, तो एक त्रिभुज हमारा ये बना और एक त्रिभुज हमारा यहाँ से बना, तो 2 इस प्रकार ये हो गए, ठीक। इसी प्रकार ये 2 कहाँ से आए, ये होए ए एम ओ डैश से और ओ डैश एन बी, ये बनते हुए दिखाई दे रहा है जब हमने बाहर वाले को ज्वाइंट करा अंदर वाले रेक्टेंगलों के पॉइंटों से, तो 2 हमारे यहाँ पर बनते हुए दिखाई बन गए, तो टोटल हो गए ये 7, तो 7 और इन सबको हमने ऐड किया 30 आ गया, ठीक। ऊपर वाला पोर्शन सेम है तो इंटू 2 कर दिया, तो टोटल ट्रायंगलों की संख्या हमारी 60 है, यही इसका आंसर होगा। तो इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर हिट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।